नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं पंडित कार्तिक गौर और आपका अपने YouTube चैनल राम श्री कुंडली दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे गुरु जी से माता काली के जो भक्त उपासना कर रहे हैं, जो उनकी साधना कर रहे हैं, उनके कॉल मैसेज आते हैं, वो बार बार कॉल करते हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो चिंता में डूबे हैं कि हम माता काली की इतने वक्त से साधना उनकी उपासना कर रहे हैं पर हमें कुछ शक्ति महसूस ही नहीं हो रही है, कुछ हमें अनुभव ही नहीं हो रहा है। क्या इसमें आपकी कमी है या मतलब आप क्या कमी कर रहे हो, आज हम गुरु से जानेंगे। और जो भक्त माता काली की उपासना कर रहे हैं वो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करने में कैसे सक्षम होंगे, उसमें क्या कमी आ रही है कि वो माता काली की प्रत्यक्ष साधना नहीं कर पा रहे हैं और उसके कोई अनुभव ही नहीं हो रहा आपको। तो आइए गुरु से जानते हैं। राधे राधे। जैसा कि हमारे बहुत से दर्शक हमें बता रहे हैं कि हम गुरुजी बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं, माँ काली की मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, मगर हमें अनुभव नहीं हो रहा। क्या कारण है इसका? कहाँ हमारी साधना में कमी है कि माँ हमसे प्रसन्न नहीं हो रही और हमें अनुभव नहीं हो रहा है? देखो मित्रों, दर्शकों, मानता हूँ कि आप काफ़ी समय से साधना कर रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं माता का, तो कहीं ऐसा होता है माता तो आपको संकेत कर रही है मगर आप उस संकेत को समझ नहीं पा रहे। हो सकता है आपकी साधनाएं सफल हो चुकी हो, सिद्ध हो चुकी हो, आपको शक्ति मिल चुकी हो, मगर आप उसको महसूस नहीं कर पाए, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ आप ही की कमी हो सकती है, उस कमी को महसूस कीजिए। अगर आपको, मैं कुछ संकेतों के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है या आपको ये संकेत मिलते हैं तो समझिए आपकी साधना ठीक रास्ते पे चल रही है, उस साधना की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, मगर आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे माता के उन संकेतों को। कुछ संकेत इस प्रकार हैं। अगर आपको सपने में माता के दर्शन होते हैं तो समझो आपकी साधना सही रास्ते पे जा रही है, आपसे माता बहुत प्रसन्न है, आपके मंत्र जाप का फल आपको शीघ्र ही मिलने वाला है। या आपको सपने में बार बार कोई छोटी लड़की दिखती है, कोई बूढ़ी महिला दिखती है, बार बार दिखती है, तो ये भी शुभ संकेत है। या आपको माता के मंदिर दिख रहे हैं बार बार, तो ये भी शुभ संकेत है। और अगर आप अपने आप को मंदिर में पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं, मंत्र जाप करते हुए देख रहे हैं, तो ये भी समझ लो कि बहुत शुभ संकेत है। माता आपसे प्रसन्न है और आपकी भक्ति में शक्ति आ रही है, आपके मंत्रों को पावर मिल रही है। तो ये सारे संकेत ऐसे हैं जो शुभ हैं। या आपको सपने में माता का आभास होता है या माता के शस्त्र आपको दिखते हैं, अस्त्र आपको दिखते हैं, तो ये भी शुभ संकेत हैं कि माता आपसे प्रसन्न है। अगर सपने में आपको इस तरह के जो मैं आपको बता रहा हूँ संकेत दिखते हैं तो ये संकेत बताते हैं कि आपकी साधना सफल है और सफल होने को है और माता आपसे प्रसन्न है। ये बात अलग है कि आप इन संकेतों को समझ नहीं पा रहे, आप इन्हें अनुभव नहीं कर पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे। माँ की कृपा तो आपको मिल रही है मगर आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक कि आप कह रहे हैं कि हम माता की अप्रत्यक्ष सिद्धि कर रहे हैं, प्रत्यक्ष सिद्धि करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगी, क्यों नहीं हो रही? तो उसके लिए जब तक हमारा ये जो पावन शरीर है पवित्र नहीं होगा, हमारी आत्मा पवित्र नहीं होगी, तो हम माता की प्रत्यक्ष सिद्धि कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत दूर की बात है। अगर माता की कृपा ही में मिल जाए, उनकी ममता ही मिल जाए, तो उससे ही आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। प्रत्यक्ष साधना माँ की कृपा से ही होती है। हमारा काम है सिर्फ साधना करना, फल की इच्छा नहीं करना। फल ईश्वर देगा, माता देगी। आप तो बस माता की सिद्धि करते जाइए, माता के मंत्रों का जाप करने की मन के अंदर अभिलाषा रखिए, प्रेरणा रखिए और माँ से सिर्फ यही कामना कीजिए कि हे माँ, हम पर कृपा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए, हमें मार्ग दिखाइए माँ, जो हमारे लिए उत्तम हो वो फल हमें प्रदान कीजिए। तब माँ आपसे प्रसन्न होगी, क्योंकि माँ के जाप, मंत्रों के जाप करने से हमारे अंदर इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है
कि ये जो हमारी काया है ना उसे संभाल नहीं पाती, इसीलिए माँ प्रत्यक्ष नहीं होती, क्योंकि हमारे पास वो नयन नहीं है जिनसे हम माँ के दर्शन कर सकें। हमारे पास वो जिस्म नहीं है, शरीर नहीं है, इसमें वो क्षमता नहीं है कि हम माँ के प्रकाश को सहन कर सकें, उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकें, सहन कर सकें। इसीलिए माँ प्रत्यक्ष नहीं होती कि उसे मालूम है कि वो प्रत्यक्ष हो गई तो हमारा बच्चा सहन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। जैसे एक बिजली का तार होता है और उसमें क्षमता है 100 वाट झेलने की, और उसमें 10,000 वाट 11,000 वाट की बिजली दौड़ा दी जाए तो क्या होगा, वो फट जाएगा ना। तो ऐसे ही हमारा ये शरीर है, जब तक हम इस काबिल नहीं बनेंगे तब तक माँ प्रत्यक्ष कैसे हो सकती है। तो पहले अपने आप को इस काबिल बनाइए, माता की मंत्रों की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति प्रदान कीजिए, तब माँ प्रत्यक्ष होगी। मगर ये मत सोचिए कि हमारी साधना सफल नहीं हो रही, माँ हमसे प्रसन्न नहीं हो रही। आप जो भी जाप कर रहे हैं माँ के चरणों में समर्पित करते जाइए, माँ से कामना करते जाइए कि माँ हमसे प्रसन्न होइए। मगर संशय मत रखिए, माँ पे विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और आपके काम जरूर बनेंगे, आपकी साधना जरूर सफल होगी। और जिस तरह से मैंने संकेत बताए हैं, ये संकेत अगर आपको दिखते हैं तो आपकी साधना सफल हो चुकी है, यह सफल होने को है। ये सारे संकेत इसी तरफ इशारा करते हैं। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। जो मैंने आपको संकेत बताए हैं उससे आप अपना आत्ममंथन करेंगे कि आपकी साधना कहाँ तक पहुँची है, और आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब आपको प्राप्त हो चुका होगा। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि हमें गुरुजी ने बताया कि हमें अनुभव नहीं होता है, जो हमारे साधक हैं उनको अनुभव नहीं होता है कि वो साधना कर रहे हैं। माता की शक्ति उनके पास आ चुकी है पर उनको पता नहीं चल पाता है। और क्या क्या संकेत हैं हमारे सपने में, माता क्या संकेत देती हैं, वो संकेत आपके सपने में आते हैं तो आपकी साधना सफल हो चुकी है। और गुरुजी ने हमारे अनेकों सवालों के जवाब दिए हैं और समस्याओं से छुटकारा दिया है। तो आशा करता हूँ मित्रों कि ऐसे ही उपायों, ऐसी ही समस्या, ऐसी ही साधनों के साथ मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे राधे।